प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने 10 जनवरी 1990 की वाणी में एक बहुत सुंदर बात कही, जो हम सभी ब्राह्मणों की सबसे बड़ी समस्या है। कभी किसी कारण से हमारी बुद्धि की जजमेंट पावर सही नहीं होने के कारण, या हमारे में वो ताकत नहीं होती है माया के प्रभाव के कारण कि अपने आप को परख सके या दूसरे को परख सके कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सही है कि नहीं है, या जो मैं निर्णय ले रही हूँ वो सही है कि नहीं है। उस समय क्या करना चाहिए, ये परखने की शक्ति को ठीक करने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा, जब ऐसी बुद्धि हो जाए जो अपने आप को या दूसरे को परख नहीं सकते हैं, तो उस समय जो बाबा ने जिसको निमित्त बनाया है, जो बाबा के यज्ञ के द्वारा निमित्त बने हुए आत्माएं हैं, उनकी डायरेक्शंस को महत्व देना चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। जब ऐसी बुद्धि आपका निर्णय ना ले पाए, बुद्धि काम ना करे कि क्या करूं क्या ना करूं, या अपने आप को परख नहीं सकते हैं, तो उस समय बाबा के जो निमित्त आत्माएं हैं उनकी डायरेक्शन को महत्व देना चाहिए। फिर आगे बाबा ने बताया, इससे क्या होगा, इससे कोई भी ऐसी बात होगी तो अगर ऐसी कोई उनके डायरेक्शन से लगता है कि आपको ये गलत हो रहा है या हमसे ये गलती हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है ऊपर नीचे, तो बाबा ने कहा कि अगर कुछ उल्टा हो रहा है तो उसको भी सुलटा करने की जिम्मेदारी बाप को है। ये आपको पाप नहीं लगेगा, उस पाप को बदलने की भी जिम्मेदारी बाप लेता है। इसका मिसाल इसी मुरली में बाबा ने दिया हुआ है कि जैसे ब्रह्मा के लिए कहते थे कि इनकी डायरेक्शन पे चलने से अगर कोई उल्टा भी होता है तो उसको भी उल्टा करने की जिम्मेदारी बाप को है, कर देगा। आपके पाप को भी बदल कर पुण्य में बदलने की जिम्मेदारी बाप को है। बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बाबा ने बात कही कि ऐसे ही निमित्त नहीं बना दिया, सोच समझ के ड्रामा के लामुआफिक किसी को निमित्त बनाया है। किसको किसके साथ कौन से कर्मों की गुह्य गति है, ये बाप अच्छी तरह जानता है। यानी हम सभी आत्माओं से भी अच्छी तरह से बुद्धिमानों की बुद्धि, त्रिकालदर्शी बाप दादा जो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले हैं, उस ड्रामा के लामुआफिक किसी को किसी सेंटर का निमित्त बनाया है कि फलाना सेंटर पे किस टीचर्स को रखना है, फलाना सेंटर पे किस टीचर को रखना है। क्यों नहीं दूसरे टीचर को रख दिया बाबा ने? तो बाबा के यज्ञ के द्वारा ये टीचर बहनें रखी गई हैं, निमित्त बनाई गई हैं, ऐसे नहीं बना दी गई। ये हमारे बड़े जो उनके भाई बहनें ऐसे नहीं बना दिए गए, वो भी यज्ञ के द्वारा बाप दादा के द्वारा निमित्त बनाए हुए हैं। उनकी डायरेक्शंस को महत्व देना चाहिए। अगर महत्व देते हैं तो बाबा ने कहा कि अगर लगता है कि हमसे कोई पाप हो रहा है, कोई बात हो रही है निमित्त के डायरेक्शन प्रमाण, तो उसको भी पुण्य में बदलने की जिम्मेदारी बाप दादा को है। फिर बाबा ने चैलेंज करते हुए कहा, बहुत अच्छी बात, टीचर्स हल्के हो ना, या इसमें तो बड़े को देखकर हल्के हो जाओ, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी, आपका पाप नहीं बनेगा, बड़े की जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, चैलेंज किया बाबा ने, क्या भगवान से भी ज़्यादा परखने की शक्ति आप में है क्या? कुछ सोच समझ के तो किसी को निमित्त बनाया। तो ऐसे जो भी हमारे बड़े, हमारे निमित्त जिसको बाबा ने बनाया है, तो उनकी डायरेक्शंस को भी हमें महत्व देना चाहिए और महत्व देकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें हम सभी आत्माओं का कल्याण है। तो यह विधि है, इस विधि से अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो सिद्धि मिलती है। और इसी 10 जनवरी 1990 की वाणी में ही बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, किसी को बिना परखे अगर हम कुछ कोई ज्ञान देते हैं, उसको उसके धरने, उसके दिमाग को, उसकी स्थिति क्या है, वायुमंडल क्या है, उस अनुसार बिना परखे हम ज्ञान देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि अगर किसी को धारणा की बातें अच्छी लगती हैं, उसे आप ज्ञान की बातें ज़्यादा बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। अगर किसी को योग की बातें अच्छी लगती है, उसको ज्ञान की बातें समझाएंगे, तभी भी सफलता नहीं मिलेगी। किसको क्या चीज़ चाहिए, उसे परखने की ताकत चाहिए। और परखने की शक्ति कब आती है? जब हमारे मन में कोई व्यर्थ नहीं होता है। यानी हमारे मन में जो बाबा की श्रीमत, बाबा की बातें मिली हुई, अगर उसका चिंतन मनन चल रहा है, तो हमारे अंदर हमारा मन क्लीन और क्लियर रहेगा। इसी को बाबा कहते हैं। क्लीन क्लियर का मतलब क्या होता है?
सिंपल सा अर्थ है कि हमारे मन में बाबा की जो मूल्याँ हैं, बाबा के जो विचार हैं, वही विचार जब हमारे मन में चलेंगे तो हमारे मन से व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जब हमारे मन में अच्छे विचार चलेंगे, अच्छे विचारों का चिंतन चलेगा तो व्यर्थ तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और जहाँ व्यर्थ खत्म है, समर्थ है, वहाँ बाप है। जहाँ बाप है वहाँ निर्णय शक्ति ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा कि निर्णय शक्ति का आधार है बुद्धि को बाप की तरफ लगाना। जब भी कोई निर्णय लेना हो, बाप की तरफ बुद्धि लगाकर फिर निर्णय लो। त्रिकालदर्शी बनकर निर्णय लो। लेकिन बाप की तरफ बुद्धि कब लगेगी? जब बाप की श्रीमत की तरफ, बाबा की महावाक्यों की तरफ बुद्धि होगी। ये सबसे बड़ी बात है समझने वाली हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं के लिए। आज हर एक ब्राह्मण नंबर 1 बनने का, तीव्र पुरुषार्थी बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो समझने वाली बात है। आज हर एक ब्राह्मण आत्मा सबको जानने के प्रयास कर रहा है, इनको भी जान लें, इनको भी जान लें। लेकिन सबसे बड़ी बात है भगवान के दिल की बात जानना। शिव बाबा के दिल में क्या है, शिव बाबा क्या सोचते हैं, शिव बाबा के मन दिल में क्या है, ये जो जान गया वो दिल तक तनसीन है। वहीं बाप पसंद बनता है। जो बाप पसंद है वो लोग पसंद अपने आप बन जाएगा, मन पसंद अपने आप बन जाएगा। तो बहुत अच्छी भी बाबा ने बात कही कि सर्टिफिकेट लेने के लिए, किसी से भी कोई सर्टिफिकेट लेना होता है तो हम सभी को क्या करना होता है? सर्टिफिकेट लेने के 3 सर्टिफिकेट मुख्य हैं, बाप पसंद, लोग पसंद, मन पसंद। मन पसंद तो ब्राह्मण भी अलौकिक अलौकिक दोनों आ जाते हैं। ये 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। लेकिन इसमें ये तीनों सर्टिफिकेट को लेने का सबसे सहज विधि यही है कि हम बाप पसंद बने। बाप पसंद माना जो बाबा को पसंद है वो करें, वो संकल्प करें। इसलिए दुनिया में कहते हैं सोच समझकर कर्म करो। लेकिन बाबा ने कहा है कि सोच समझकर सोचो। सोच समझकर कर्म करो तो दूसरी बात होगी, लेकिन सोच कर सोचो कि हमें क्या सोचना है। जब हम एक एक सोच पे ध्यान देंगे तो हमारा जो है निर्णय शक्ति बढ़ेगा और उससे हम कोई भी काम सहज कर सकते हैं। एक बात और बहुत सुंदर बात एक मुरली में बाबा ने कही थी, जो आप सभी को अटेंशन देने वाली बात है। बाबा ने कहा कि 10 साल हो गए क्रोध नहीं गया, 20 साल हो गए ईर्ष्या नहीं गई, 30 साल हो गए अभिमान नहीं गया, 40 साल हो गए काम विकार नहीं गया, उसका संकल्प नहीं गया। अभी 4 सेकंड नहीं लगना चाहिए, अंडरलाइन 4 सेकंड नहीं लगना चाहिए। सोचिए कहाँ 40 साल, कहाँ 4 सेकंड। अगर संकल्पों पे अटेंशन दिया तो कितनी गहन बात है। बाबा भी कहते हैं कर्मों की जननी जो है, कर्मों की माता संकल्प है, विचार है। अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं तो दृष्टि, वृत्ति, कृति, इस सारी बातों का जो फाउंडेशन है वो हमारे संकल्प ही है, हमारे विचार ही है। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार भी संकल्प ही है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये संकल्प ही तो है ना, श्रेष्ठ संकल्प ही है। और योग क्या है? मैं आत्मा हूँ, ज्योति के बुजुर्ग हूँ, परम धाम निवासी शिव बाबा की संतान हूँ। ये भी योग में भी क्या करते हैं? ज्ञान का मनन ही तो करते हैं। और धारणा क्या है? मैं सहनशीलता को धारण करूँगा, मैं आज संतुष्टता को धारण करूँगा। तो ये भी संकल्प देते हैं ना, ये भी तो ज्ञान ही है ना, ये भी संकल्प ही है ना। और सेवा क्या? सेवा बाबा कहते हैं सेवा में सफलता तभी होगी जब स्वयं को विश्व कल्याणी समझ के स्वयं को और स्वयं की और बाप की याद दिलाएंगे, मैं कौन हूँ और बाप कौन है। अगर इसके सिवाय और कुछ याद दिलाते तो सेवा कहाँ हुई? तो चारों सब्जेक्टिव का जो आधार है वो संकल्प ही है, श्रेष्ठ संकल्प। तो जिस आत्मा के पास जितने ज्ञान के संकल्प होंगे, मुरलियों के विचार होंगे, वो आत्मा उतनी ही तीव्र पुरुषार्थी होगी। इन चारों सब्जेक्ट मजबूत हो गए उनके, यानी बाप पसंद, दिल पसंद और सर्व के प्रिय बन जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में आए और फास्ट जाएं तो 1969 से लेकर और लास्ट यानी 17 तक की जितनी भी मुरलियाँ चली हैं बाबा की, अव्यक्त मुरलियाँ, उसको पूरा पढ़ें, क्योंकि ये हमारे कोर्सेस हैं। मान लीजिए जब एक IAS की तैयारी करता है, अगर आप लेट से एडमिशन ले रहे हैं या आप थोड़ा सा किसी और बात में लग गए हैं, IAS की तैयारी करने वाले अन्य लोग बड़ी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, आप किसी कारण से आपका मन भटक गया है पढ़ाई में से, तो आपको तो और मेहनत करना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग खुद लास्ट में आए हैं और हमें फास्ट जाना है। तो जितनी भी मुरलियाँ हैं,
तो सबसे पहले उसे एक एक मुरली को स्टडी करें, उसको नोट करें, एक डायरी बनाएं अव्यक्त मुरलियों का। और 1969 से लेकर लास्ट मुरली जब तक बाबा ने चलाई है तब तक की मुरलियों को पूरा पहले पढ़ें, एक एक करके पढ़ते जाएं। 19 सारी सेट मंगा लें, मधुबन से सेट मंगा सकते हैं, या बहुत सारे मुरली सर्च एक ऐप्स है, उससे आप सर्च कर लीजिए। गूगल पर डालेंगे मुरली सर्च, अव्यक्त मुरली सर्च, उसमें जो भी पॉइंट सर्च करेंगे, मान लीजिए पाप के बारे में जानना है तो पाप की सारी मुरली आ जाएंगी, अंतर्मुक्ता के बारे में जानना है तो अंतर्मुक्ता की सारी मुरली आ जाएगी। मैं इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करता हूँ, विशेष रूप से आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरत, ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से 18 वर्षों से इस बाबा के यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और विशेष रूप से ये कार्य को करता हूँ जब भी खाली समय मिलता है, इस मोबाइल का सदुपयोग मुरली की महावाक्यों को, बाबा की, भगवान के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ। मेरी यही शुभ आशा है, शुभ राय है कि जो भी ब्राह्मण के अंदर दृढ़ संकल्प चलता है, मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर वो मुरलियों का स्टडी करें, बहुत सारे आज मोबाइल पर भी देखिए बहुत सारे क्लासेस, सारी यज्ञ की क्लासेस, हिस्ट्री हैं, क्लासेस हैं, अव्यक्त वाणियों का संग्रह है, उसको लगा दें, सुने, अपने कार्य को करते रहें, अव्यक्त मुरलियों को सुनते रहें। कोई ना कोई क्लासेस भी क्या है, मुरलियों पे ही तो कोई ना कोई क्लास होते हैं, तो उस क्लास को हम अपने कार्य को, सेवाओं को करते रहें, उसको लगा दें और एक एक पॉइंट बुद्धि में आता जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है कलेक्शन, करेक्शन और कनेक्शन, फिर परफेक्शन, यानी पहले तो ज्ञान रत्नों का संग्रह करना है। इसलिए बाबा ने कहा जो आत्मा जितना ज्ञान रत्नों का संग्रह करेगी उतना ही संग्राम कर सकेगी। अगर संग्राम ही नहीं होगा तो संग्राम नहीं कर पाएंगे, यानी सेवाओं में जो एक प्रत्यक्षता होनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो विशेष रूप से अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए, परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम सभी आत्माओं को जितनी बाबा की मुरलियाँ चले, चाहे साकार या व्यक्त मुरलियाँ, उसके अध्ययन में, अध्ययन माने पढ़ना सुनना सब आ जाता है। तो बार बार मुरलियों को पढ़ें, सुने, सेवा भी है, आपको मुरली पढ़ने का अलग से समय नहीं मिलता है तो आज मोबाइल पर जो साइंस के साधन उसका उपयोग कर लें, उसको लगा लें, सुनते रहें, कोई ना कोई महावा की बुद्धि में आता जाएगा। पढ़ना लिखना, पढ़ना सुनना हो गया। उसके बाद से मनन कर, जो पढ़े और लिखे उसका मनन करें, उसको दोहराएं, बुद्धि में रिवाइज करें कि बाबा ने क्या कहा। बाबा की हर बातें हमारे बुद्धि में दौड़ती रहें, नाचती रहें, हमेशा बाबा की कुछ कोई नई बातें हमें शिक्षा देती रहे, कुछ न कुछ कहती रहे। जैसे कहता है ना, कानों में गुजते हैं तेरे ज्ञान नगाड़े, वैसे ही बाबा की बातें हमारे दिल में गुजती रहे। तो जब हमारी बुद्धि में बाबा की बातें गुजेंगी तो हमारा निर्णय शक्ति अच्छा होगा, और निर्णय शक्ति होगा तो जहाँ निर्णय शक्ति है वहाँ बाप दादा है, यानी सफलता है। तो आप सफलता मूर्त बनना चाहते हैं तो निर्णय शक्ति को बढ़ाएं, और निर्णय शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बुद्धि में निरंतर ईश्वरीय महावाक्यों के अध्ययन मनन में सदा मगन करें। यह प्रैक्टिकल निजी अनुभव है, आप भी करके देख सकते हैं। बाकी जो पुराने हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन ये बात नए के लिए कहते हैं कि अगर आपकी बुद्धि निर्णय शक्ति काम नहीं कर रही है, निर्णय शक्ति को बढ़ाना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो आप मुरलियों के अध्ययन मनन में सदा माने जब भी समय मिलता है, सोते जागते उठते बैठते निरंतर मुरली के एक एक विचारों को आप अपना आत्मसात कर लें। आपकी विचार खत्म हो जाए, मुरली की विचार ही बुद्धि में रह जाए। या फिर से बताया हमने कि 1969 से लेकर लास्ट तक जितनी अव्यक्त वाणियाँ चली हैं उसको पहले स्टडी करता है। जो जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। ये लौकिक में कहावत आती थी। अगर राजाओं का राजा बनना है, बुद्धिमानों की बुद्धि बनना है, के समान बनना है, बुद्धिमानों की बुद्धि के समान बनना है, तो आप सभी को जितनी भी अव्यक्त या साकार मूल्य चली है उसको पहले तो हमें रीड करना पड़ेगा। अब कौन कितना करता है, तो जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जब करेगा वो तब पाएगा। तो यह सोचकर हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएँ इधर उधर की बातें सोचने की बजाय बाबा के एक महावाक्यों को अध्ययन में मनन में इतना मगन हो जाए कि न हमें व्यर्थ देखने, सुनने और सोचने का समय ना मिले।
अगर आपको और कोई विशेष हेल्प चाहिए तो आपका अपना अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज से संपर्क कर सकते हैं और अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। ओम शांति।